आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर और सरकार के महत्वपूर्ण कागजातों का खुलासा लेकर, जिस प्रकार से किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का खट्टर सरकार षड्यंत्र कर रही है, हम आपके बीच में इस खुलासे को लेकर हाजिर हुए हैं। मोदी खट्टर सरकारों के ताजा तरीन हुक्मनामों ने एक बार फिर किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को षड्यंत्रकारी तौर से तोड़ने की भाजपाई जजपाई साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। मोदी व खट्टर सरकारों का निशाना साफ है कि किसी प्रकार से किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का नहीं दिया जाए, जो 1925 रुपया क्विंटल है। हरियाणा के गठन के 52 वर्षों के बाद पहली बार हरियाणा में किसान, आड़ती और मजदूर की मंडियों और खरीद केंद्रों में इतनी बुरी दुर्दशा हुई है और गड़बड़ झाला हुआ है। सबूत आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। 27 अप्रैल 2020 यानी कल तक हरियाणा में 21,60,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। पर अगर आप पिछले साल का आंकड़ा ही देखें तो पिछले साल 27 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी। पिछले साल 27 अप्रैल तक 91 लाख और अब 21,60,000 मीट्रिक टन, यानी पिछले साल के मुकाबले में मात्र 23% गेहूं की खरीद ही अपने झूठे वादों और दावों के बावजूद भाजपा जजप्पा सरकार कर पाई है। इसका कारण है कि खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी की नीति और नियत दोनों में खोट है। हरियाणा का किसान, आड़ती व मजदूर इस बदहाली के लिए भाजपा जजप्पा सरकार को कभी माफ नहीं करेगा तथा इसकी सजा इस बेमेल, निर्दयी व जन विरोधी गठबंधन को अवश्य मिलेगी। हर रोज बदले यू टर्न खट्टर सरकार के फरमानों की क्रोनोलॉजी आपके बीच में हम लेकर आए हैं। 26 मार्च 2020 को खट्टर सरकार ने यह घोषणा की और ये मैं कागज आपको भेज रहा हूं, वो 50 रुपया से 125 रुपया क्विंटल तक गेहूं के ऊपर बोनस देंगे। पर आज की तारीख में गेहूं पर एक भी फूटी कोड़ी बोनस देना तो दूर, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। फिर 13 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 को दो आदेश जारी कर आड़ती साथियों को 7 प्राइवेट बैंकों के अंदर खाते खोलने का एक नया फरमान खट्टर सरकार ने जारी कर दिया। जब इसका विरोध हुआ तो इसे भी गुपचुप तरीके से वापस ले लिया गया। तीसरा यू टर्न 21 अप्रैल 2020 को, यह प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, खट्टर सरकार ने फरमान जारी कर यह कहा कि अब आड़तियों की बजाय ग्राम पंचायतें जो हैं वो खरीद करेंगी। फिर विरोध हुआ और फिर वो आदेश वापस ले लिया गया। 24 अप्रैल 2020 को चौथा फरमान आया और ये आया मोदी सरकार का, फूड कॉर्पोरेशन, मोदी सरकार के फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय का, और उसमें उन्होंने 3 शर्तें लगा दी। पहली शर्त कि 72 घंटे के अंदर किसान का सारा पैसा किसान के खाते में जमा होगा तथा उसमें से 1 रुपया राशि भी आड़तियों के द्वारा भुगतान करते वक्त नहीं काटी जा सकती। दूसरी शर्त ये लगा दी कि भारत सरकार और एफसीआई ये पैसा तब हरियाणा सरकार को देगी
जब सारा पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा, बगैर किसी प्रकार की डिडक्शन के। यह आदेश की प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। अगला आदेश आया 5वां, 27 अप्रैल 2020, खट्टर सरकार के हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा। इसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं और इसमें 2 लाइन आपको पढ़कर बताऊंगा। उसमें फिर कहा गया कि यू आर फर्दर डायरेक्टेड टू एंश्योर that payment shall be given directly into farmers bank account by the procurement agencies। यानी जो भारत सरकार ने 24 अप्रैल को कहा था, वो 27 अप्रैल को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने सब मंडी सेक्रेटरियों को दोहरा दिया। ये आदेश गुपचुप तरीके से रखिए। 5 अलग अलग आदेश जारी हुए और आज 28 अप्रैल को एक छठा आदेश जारी कर दिया गया हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कि कल यानी 29 अप्रैल 2020 को, ये और भी चौंकाने वाला है, कल 29 अप्रैल 2020 को हरियाणा की सभी मंडी और खरीद केंद्रों में गेहूं खरीद रोक दी जाएगी। एक भी दाना गेहूं का खरीद का नहीं होगा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, पहले तो आपने देरी करके 20 अप्रैल से खरीद शुरू की। आज खरीद शुरू हुए 9 दिन हुए हैं। 9 दिन में 6 यू टर्न खरीद के मामले में यह सरकार ले चुकी है। आप बताइए, पत्रकार साथी बड़े तजर्बेकार हैं और वो सारे साथी किसान, मजदूर, आड़ती और हरियाणा की जनता जो आज डायरेक्ट इस पत्रकार वार्ता से जुड़ी है, 9 दिन में 6 बार जो सरकार आदेश बदलेगी, वो सरकार की दुर्भावना गेहूं और सरसों और रबी फसलों की खरीद में जग जाहिर है, उसकी पोल तो खुल गई है। दूसरी तरफ 2 दिन से लगातार हरियाणा का किसान, हरियाणा का आड़ती और मजदूर बेमौसमी बारिश का शिकार है। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, परंतु ना मंडियों में पानी निकालने की व्यवस्था है, ना तरपाल का इंतजाम है और ना गेहूं खरीद में 12% से 18% बढ़ाकर नमी की रिलैक्सेशन दी गई है। रोज बदलते यू टर्न फरमानों से खट्टर सरकार का अहंकार, खट्टर सरकार की हठधर्मिता व षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है। सच्चाई यह है कि आड़ती किसान का चलता फिरता बैंक है। आड़ती और किसान का रिश्ता दशकों पुराना है। आड़ती और किसान का लेन देन बगैर लिखित पढ़त के भी हो जाता है और यह किसी की हिम्मत नहीं कि वो किसान से जरूरत से ज्यादा ब्याज ले सके, क्योंकि उसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान और रोकथाम है। ऐसे में खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी दशकों पुराने इस रिश्ते को तोड़कर, इस रिश्ते को तहस नहस करके, इस गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र करके 6 बार अपने यू टर्न कर आदेश बदलकर गेहूं खरीद में जानबूझकर षड्यंत्र के तहत व्यवधान डालकर किसान को कुदरत के रहमो करम पर और किसान के साथ इस प्रकार की निर्दयता का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये दिखाता है कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला दोनों की नीति और नियत में खोट है। ये सरकार किसान की खरीद नहीं करना चाहती, पर खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जो इस बेमेल गठबंधन के दोनों सारथी हैं, आप एक बात जान लें, आपकी इस निर्दयता, आपकी इस बेइंतजामी, आपकी इस हठधर्मिता और आपके इस षड्यंत्र के लिए हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान, आड़ती और मजदूर आपको कभी माफ नहीं करेगा और खट्टर सरकार को हरियाणा की जनता इसकी सजा अवश्य देगी। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी सुरेंद्र धीमान जी। जी सुरेंद्र जी, गो अहेड प्लीज। भाई साहब, ये जो
बस साहब जो आप कह रहे हैं कल से खरीद बंद कर दी है, ये थोड़ा क्योंकि पत्र अभी ताजा ही आया है आपके पास, मैंने भी नहीं देखा अभी। वो क्या पूरा अब रोक देंगे? उन्होंने तो सिस्टम दिया कि 30 मेरी जून तक का जानकारी ये उन्होंने है डाटा दिया था कि 30 जून तक हम कर सकते हैं। जी, मेरी जानकारी ये है सुरेंद्र जी, कारण बताएंगे खट्टर जी। साहब और दुष्यंत चौटाला जी। उन्होंने सभी मंडियों और खरीद केंद्रों को आदेश दिया है कि कल एक दिन के लिए, केवल कल के लिए गेहूं खरीद बंद कर दी जाए। क्या खट्टर साहब बताएंगे और दुष्यंत चौटाला जी बताएंगे, एक तरफ मौसम की मार, एक तरफ मंडियों से उठान न होने की मार, एक तरफ वेब पोर्टल ना चलने की मार, एक तरफ मंडियों में बारदाना न होने की मार, एक तरफ मंडियों में सिलाई की व्यवस्था ना होने की मार, एक तरफ गीली गेहूं को सुखाने की मार, और ऊपर से मौसम की मार के साथ साथ खट्टर सरकार 24 घंटे के लिए, यानी कल 29 अप्रैल को गेहूं की खरीद को क्यों रोकना चाहती है, और इस बारे लिखित संदेश उन्होंने हर मार्केट कमेटी के अंदर टेलीफोन के माध्यम से, एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से क्यों दिए हैं, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला देंगे। क्या ये नहीं दर्शाता जो मैं कह रहा हूं कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी की नीति और नियत में खोट है? जो सरकार 9 दिन में 6 बार यू टर्न ले, 6 बार अपना निर्णय बदले, जैसा मैंने कागजात के साथ आपको साबित किया है, ये सरकार की मंशा ही गेहूं खरीद की है ही नहीं। सच्चाई ये है। धन्यवाद। जी लटवाल जी। जी भाई साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। लटवाल साहब पूछिए प्लीज। भाई साहब, इस पूरे ही जिस तरह से ये सिनेरियो बना है, इसको लेके आप भी लगातार मुखर आवाज उठाते रहे हैं। यहाँ पे जो लग रहा है मेरे को, सरकार ने जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट देने की किसान को बात कही है, और किसान का और जो आड़ती का गठजोड़ था, कहीं ना कहीं उसमें अगर दोनों वर्गों को तोला जाए तो वर्चस्व जो है वो आड़ती का रहा है, और अनेक तरीके से उसने किसान का लंबे समय से दोहन भी किया है, अपने दूसरे काम धंधे भी इस तरह से चलाए हैं। आज किसान की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, किसी भी तरह कोरोना के इस काल में ज्यों त्यों करके वो अपनी फसल को ले तो गया है, लेकिन इस तरह की जो दुश्वारियां पेश आई हैं, बहुत अच्छी बात आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि कहीं किसान के कंधे पे रख के बंदूक तो नहीं चलाई जा रही है, जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जी लटवाल साहब, मैं आपकी बात और आपका मतलब और सवाल दोनों समझ गया। देखिए, बात बड़ी सीधी है। किसान को एसएमएस भेजा जा रहा है जब वो फसल लेकर बाजार में आता है, और मैं खुद बहुत सारी 1 दर्जन से अधिक मंडियों में गया, उस तजर्बे के आधार पर कह रहा हूं। मैंने गांव रसूलपुर के चतर सिंह किसान का वीडियो भी अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया। 2-2, 3-3 दिन से, 9 दिन तो खरीद को हुए, किसान मंडी में पड़ा है, परंतु अगर वो 40 क्विंटल गेहूं लेकर आया है तो 4 क्विंटल की ही खरीद हो पाई। बाकी की गेहूं पिछले 2 दिन में बारिश से भीग गई। अब ना पंखे का इंतजाम है, ना लेबर का इंतजाम, ना खरीद का इंतजाम, ना उठान का इंतजाम। किसान के लिए वेब पोर्टल खोलकर मौके पर रजिस्ट्रेशन मार्केट कमेटी के लोगों ने क्यों नहीं की? आड़ती जो किसान का फैसिलिटेटर है, मैंने ये कहा हम किसान के पक्षधर हैं, और अगर किसान से कोई ज्यादा ब्याज लेता है तो आपको पता है कि दम पुख्त का सिद्धांत अब हरियाणा के कानून के अंदर लगा है और कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। परंतु किसान की फसल बिकती कैसे है? मार्केट कमेटी या अध्यापक गण या डॉक्टर साहिबान या दूसरे अधिकारी जिनकी खरीद केंद्रों में ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें गेहूं खरीद की कोई जानकारी या तजर्बा नहीं। ऐसे में आड़त का कमीशन जो अभी भी सरकार देगी, उसके आधार पर आड़ती किसान की गेहूं की पूरी कीमत दिलवाने को सुनिश्चित करता है। परंतु ये सरकार
जैसा आपने कहा, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर किसान की फसल ना खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। ये चाहती है कि कोरोना की इस महामारी के बीच एक मंत्र जो दशकों पुराना है उसको तोड़ दो, मजदूर आड़ती किसान के गठजोड़ को तोड़ दो, किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा और आखिर में जब बाजार में उसकी फसल नहीं बिक पाएगी तो वो कहीं भी किसी दाम पर भी 200, 300, 400, 500 रुपया क्विंटल के नुकसान पर भी अपनी गेहूं की फसल बेचने को मजबूर हो जाएगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका प्रमाण सरसों खरीद में हमने देखा। 4425 रुपया क्विंटल वाली सरसों को किसान ने 3500 से 3800 रुपए क्विंटल में बेचा क्योंकि सरकार ने सरसों की खरीद नहीं की। यही दुर्गति और हाल खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी और श्री मनोहर लाल खट्टर जी नीति और नियत के खोट के चलते किसान के साथ करना चाहते हैं, जो कभी स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद। अगला प्रश्न। भूपेंद्र जी। संजय जी सर पीटीआई से। संजय भाई प्लीज कम इन। Randeep ji, the government had first delayed this procurement for about between 2 to 3 weeks. जी। And then as you said, they are frequently changing these decisions and taking U-turns off and on. What do you see their intention is? Have they virtually given up on this procurement? Are they not able to handle it, or is there some malintention, or what do you see actually behind the whole thing? Sanjay ji, we have repeatedly said, and let me say again, Khattar government's malintent and a systematic conspiracy in defeating the system of procurement is writ large. For Modi government and Khattar government together do not have the wherewithal and have cut the subsidy for procurement of the wheat crop. Consequently, 6 subsequent U-turns in a period of 9 days reflect the anti-farmer mindset as also a designed conspiracy to not procure the wheat crop at the minimum support price of 1,925 per quintal, to harass the farmer as also the commission agent and the laborer so much that at the end of the day, farmer is constrained to sell the wheat crop in under distressful conditions at prices much lower than the MSP. That's why, and I am now sending you the document. 6 different orders have come on 6 different days. Why in 9 days you have to change your stance on 6 different occasions? The only reason is there is malintent on part of Khattar government in procuring the wheat crop. They want to leave the farmer at the mercy of market forces to ensure that MSP does not have to be given and the wheat crop is left for distress sale by the farmer at the mercy of certain middlemen. And that's why the established system of procurement through a combination of time-tested combination of farmer, commission agent, which is Aarti, and the laborer is being systematically broken by this government. Thank you. Hello. 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 जी सर। हेलो। खबर से सर। मुझे
एक्चुअली भाई साहब आप मुझे सुन हेलो जी आप मुझे जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं जी सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि आप पिछले मैं जब से गेहूं की खरीद हुई है आपको देख रहा हूँ कि आप बार बार जो इश्यूज उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े होते हैं और एक दो दिन बाद फिर उनका असर भी दिखाई देता है किसान हित में कहीं ना कहीं आप जो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज वाला अगर इश्यू की बात करें एक बड़ा इश्यू है, आपको नहीं लगता जब इस प्रकार से किसानों की खरीद जल्दी बंद हो जाएगी? अभी भी बहुत सारी अनाज मंडियों की समस्याएं हैं जब हम जाके कवर करते हैं कि जो लोग लेके आते हैं उसका खुद आना जरूरी होता है, उसका बेटा आ गया तो भी उसको एंट्री नहीं दी जा रही। नहीं लगता आपकी बात तो किसान इस प्रकार से उजड़ जाएगा और उसकी फसल पड़ी रह जाएगी? आपकी बात वाजिब है और सवाल भी। किसान को एक तरह से दुर्दशा और बेहाली के मोड़ पर लाकर खट्टर सरकार ने खड़ा कर दिया है। किसान क्या मांगता है? 6 महीने के बाद अपनी मेहनत का मेहनताना, और उस मेहनताने की कीमत भी किसान निर्धारित नहीं कर रहा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपने कहा आप किसान को 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे, आज अपने वादे से पीठ दिखाकर भाग गए खट्टर साहब, चौटाला जी। हम उसके लिए भी छोड़ देते हैं, पर कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसान को दीजिए। जिस प्रकार से 25 मार्च को शुरू होने वाली खरीद को पहले 20 अप्रैल को शुरू किया गया, 12 अप्रैल को भी ये खरीद शुरू हो सकती थी। जिस प्रकार से वेब पोर्टल चलता नहीं, जिस प्रकार से आए दिन एसएमएस आता है पर मौके पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, जिस प्रकार से बारदाना, मंडी में पानी निकासी और तरपाल तीनों लुप्त हैं, गुम हो गए हैं, जिस प्रकार से सरकार जिम्मेवारी लेने से भाग रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्रों में भी गेहूं खरीद मुमकिन नहीं हो पा रही, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक एक भी अनाज मंडी में जाकर पूरी स्थिति का जायजा लेना वाजिब नहीं समझा और उप मुख्यमंत्री केवल 2 मंडियों में जाकर अपना पल्ला झाड़कर चंडीगढ़ बैठ गए हैं, क्या ये नहीं दर्शाती कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी दोनों की नीति और नियत में खोट है और वो किसान को दुर्दशा और बेहाली की कगार पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है? पर वो ये ना भूलें कि अन्नदाता किसान और उसके साथ कम काम करने वाला आड़ती मजदूर घर चुप होकर बैठ जाएगा। इसकी सजा इस बेमेल के गठबंधन को, जो निर्दयता से और हठधर्मिता से काम कर रहा है, इसको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आज इस पत्रकार बारे में कागजात आपको दे रहा हूं और इस प्रकार सर सवाल लेना चाहता सर, एक सवाल पूछना। रणदीप जी, अगर रणदीप जी। अरे भाई मेरी भी सुन लो रे। जी साहब, हेलो, मेरी भी सुन लो जी रणदीप जी। आप पूछिए भाई साहब। हाँ रणदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो 6 दिन में 6 तरह के ऑर्डर निकले हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो जो किसानों को जिस तरह से परेशानी हो रही है और जो उनका अनाज जो है वो पहुंच नहीं पा रहा, मतलब बिक नहीं पा रहा है, और जिस तरह से अगर किसान के नाम अगर मान लीजिए कागज है और उसका बेटा या भतीजा गया तो उसको भी वहां खरीद में परेशानी हो रही है। तो क्या लगता है सरकार की जो नियत है इस पे क्या है? एक तरफ तो किसान हित ऐसी बताती है बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ अगर जो किसान अन्नदाता है, आप सभी जानते हैं, और जो अगर वो फसल उनकी खरीद ना हो पाए तो उसके लिए क्या करेगा किसान? एक और सवाल है, एक आपने कहा कि दुष्यंत यहाँ बैठे हैं और सुन नहीं रहे हैं जबकि वो किसानों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अगर लोगों से मिलने गए तो आप पर कहा जा रहा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा है, आप पर ये आरोप है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है? सबसे महत्वपूर्ण है किसान का एक एक दाना खरीदा जाए, और ये सवाल का जवाब इसलिए मैंने बड़ी तफसील से दिया। खट्टर सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और श्री दुष्यंत चौटाला जी की नीति और नियत का खोट इससे साफ जग जाहिर है।
जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री की गैर कानूनी हिदायतों का, मैं उन्हें विनम्रता से ये कहूंगा, खट्टर साहब, यहाँ मार्शल लॉ नहीं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ जनरल जियाउल हक का शासन नहीं। किसान की, मजदूर की समस्याएं सुनने, देखने और उन्हें उजागर करने के लिए विपक्ष के या सत्ता पक्ष के हर नेता को मंडियों में जाने का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र तभी चल पाएगा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना और मास्क लगाना, इन दोनों की अनुपालना करना अनिवार्य है, परंतु इस प्रकार के जो फरमान आप जारी कर रहे हैं, खुद जाएंगे नहीं, किसी दूसरे को जाने नहीं देंगे, आपकी खामियों को उजागर नहीं करने देंगे, ये दिखाता है कि ये तानाशाही रवैया है जिसकी प्रजातंत्र में जगह नहीं। धन्यवाद। मनवीर जी, शायद आप कुछ पूछ रहे थे। मनवीर जी आज नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान लास्ट क्वेश्चन सर वो रेज कर रहे थे, एंड तो उनसे बात। हेलो साहब। सर, मैं हेलो। हाँ जी मनवीर। हाँ रणदीप जी, पूछिए। सर ऐसी खबर है कि बाहर से, दूसरे स्टेट से भी हरियाणा की मंडियों के अंदर फसल लाई जा रही है। रेवाड़ी से कुछ ऐसी खबरें, कुछ और स्टेट से। डू यू एग्री विद दिस एंड हाउ डू यू सी दिस? मनवीर भाई, अगर ऐसा है तो ये खट्टर सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। आज लॉकडाउन की स्थिति है, आज तो सारे बॉर्डर सील हैं, आज तो ना राजस्थान से और ना ही पंजाब से और ना ही उत्तर प्रदेश से। 4-5 दिन पहले की चर्चा थी कि कोई सरसों आई है रेवाड़ी में, राजस्थान से आई है और पकड़ी भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी मैं बता रहा हूं, अगर आज भी जब बॉर्डर सील हैं तब भी अगर दूसरे प्रदेशों की गेहूं आ रही है, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि कोरोना महामारी के रोकथाम में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। नंबर 2, हम सब ये जानते हैं कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के किसान की कुछ जमीन इस तरफ है और कुछ जमीन बॉर्डर की दूसरी तरफ भी है। ऐसे ही करनाल के किसान की भी थोड़ी सी जमीन उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई किसान साथ लगती जमीन की सरसों ले भी आया, आप उसको ये कहकर अपराधी नहीं करार दे सकते कि दूसरे प्रदेशों की गेहूं या सरसों आ गई। सच्चाई ये है कि इस सरकार की मंशा ही नहीं, ना गेहूं खरीद की, ना सरसों खरीद की। सरसों खरीद में ये सरकार उधे मुंह गिरी। और आज मैंने आंकड़ा दिया कि किस प्रकार से, अगर आप देखें कि 27 अप्रैल 2020 तक 21,60,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। पिछले साल ये खरीद 91 लाख मीट्रिक टन थी, यानी पिछले साल के मुकाबले में आज तक आपने केवल 23% गेहूं ही खरीदी है। क्या ये नहीं दर्शाता, मेरी बात को साबित नहीं करता, ये सरकार गेहूं खरीद करना ही नहीं चाहती। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की नीति और नियत में खोट है। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर इस पत्रकार वार्ता के आखिर में भाई साहब, मेरा सवाल इसी पे ही है। ये जो आपने जो इशू उठाया ना कि 27 अप्रैल तक 21,60,000 मीट्रिक टन गेहूं आई है और पिछले साल 91 लाख आई थी, पर इस बार तो हुई 20 अप्रैल से है, तो इतनी अंतर तो आना ही था, स्वाभाविक है। आपको इसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है इसमें? जी बिल्कुल आ रही है। आप याद करिए धीमान साहब, और आप तजर्बेकार पत्रकार हैं, किसान गेहूं पकने के बाद एक दिन भी खेत में खड़ी नहीं रख सकता। आज अगर आप जाकर हरियाणा के खेतों में देखेंगे तो 80% से ज्यादा गेहूं कट चुकी है। अगर 80% से ज्यादा गेहूं कट चुकी है तो वो गेहूं कहां है? वो इसलिए मंडियों में नहीं आ रही क्योंकि सरकार खरीद से इनकार कर रही है, क्योंकि सरकार ने इतना जटिल तंत्र बना दिया है कि किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और वो अपनी गेहूं मंडी में नहीं बेच पा रहा। भैया, जब 80 से 90% गेहूं कट चुकी तो वो मंडी में आई क्यों नहीं? इसलिए नहीं आई
क्योंकि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी उसकी खरीद को तैयार नहीं, और किसान उस गेहूं को लेकर खेतों में पड़ा है, वहां वो भीग कर खराब हो रही है। धन्यवाद। एक बार फिर आप साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत जल्द कुछ और नए कागजात और नई महत्वपूर्ण बातों के साथ हरियाणा की हम आपके बीच में पेश होंगे। आपका एक बार बहुत बहुत फिर धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।